अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स टू कॉरल ड्रॉ 12th क्लास। आज हम देखेंगे कि हम पिक टूल कैसे यूज़ करते हैं कॉरल ड्रॉ में। सबसे पहले अपना कॉरल ड्रॉ जो हमने इंस्टॉल किया था उसको ओपन करते हैं। हमने पहले भी देखा था कि जब भी हम जो है कॉरल ड्रॉ को ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। न्यू के थ्रू हम न्यू फाइल खोलेंगे, रिसेंटली यूज्ड के थ्रू अगर हमने कोई फाइल रिसेंटली क्रिएट की हुई है तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, वो हम खोलेंगे। क्योंकि अभी तक ये वाला कॉरल ड्रॉ यूज़ नहीं हुआ तो रिसेंटली मैंने कोई भी प्रोजेक्ट सेव नहीं किया हुआ, इसलिए यहाँ पे किसी का नाम नहीं आ रहा। इसी तरह अगर हमने कोई ऐसी फाइल खोलनी है जो हमारे पास सेव्ड है लेकिन रिसेंटली में शो नहीं हो रही, तो वो हम ओपन में जाके खोल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमने आज देखना है कि हमने कॉरल ड्रॉ 12 में पिक टूल कैसे यूज़ करना है। तो हम एक न्यू फाइल खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि पिक टूल कहाँ है। पिक टूल कहाँ है, ये हमारा टूल बॉक्स था। ठीक है, टूल बॉक्स में हमने जो है, या टूल बार भी जिसे कह सकते हैं, इसमें आप देखिए कि जो एरो का निशान बना हुआ है ये हमारा पिक टूल है। ठीक है, अगर हम पिक टूल के ऊपर अपना कर्सर ले जाते हैं तो हमें ये यहाँ पे नाम भी दे रहा है कि ये पिक टूल है। पिक टूल जो है वो हम देखेंगे कि पिक टूल करता क्या है, पिक टूल का यूजेज क्या है। ठीक है, पिक टूल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। नाम से पता चल रहा है पिक टूल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करके उसे मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए हम पिक टूल यूज करते हैं। तो पिक टूल को यूज करने से पहले हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो उसके लिए जो है हम यहाँ से रेक्टेंगल उठा लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल टूल आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। रेक्टेंगल टूल के आगे लिखा हुआ आ रहा है F6। F6 क्या है, शॉर्टकट है रेक्टेंगल टूल का। कॉरल ड्रॉ में शॉर्टकट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो इन शॉर्टकट्स को याद रखें ताकि वो तेज़ी से कॉरल ड्रॉ पे काम कर सकें। तो रेक्टेंगल टूल का जो है शॉर्टकट F6 है। आप F6 प्रेस करके देखिए ये क्या रेक्टेंगल आता है। अपने कीबोर्ड पे F6 प्रेस कीजिए। ठीक है, आप देखिए रेक्टेंगल आ रहा है या नहीं। ठीक है, मैंने F6 प्रेस किया तो मेरे कर्सर का आप देखें लुक चेंज हो गया। कर्सर के साथ ये एक छोटी सी डब्बी बनी हुई आ रही है। ठीक है, मेरे कर्सर का निशान प्लस में कन्वर्ट हो गया है और उस पे के साथ एक छोटी सी डब्बी बनी आ गई है। ठीक है, F6 प्रेस करने से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉरल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, या फिर अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करती हूँ तब भी जो है यही होना था। ठीक है, देखिए पिक टूल पे रखा तो मेरे कर्सर का निशान ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो गया। ये देख रहे हैं, मैं जहाँ भी कर्सर ले जा रही हूँ मेरे कर्सर का निशान ब्लैक एरो में कन्वर्ट हुआ है। जब मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो मेरे कर्सर का निशान प्लस में कन्वर्ट हो गया और साथ में छोटा सा एक रेक्टेंगल आ रहा है इसके बने में। इसका मतलब ये है कि अब आप किसी भी साइज का रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर सकते हैं। यही काम क्या होता है कि अगर मैं दोबारा से देखिए कर्सर मैंने इसमें लिया और F6 प्रेस किया तो ये देखिए मेरे कर्सर का निशान रेक्टेंगल के लिए कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, इन तमाम रेक्टेंगल्स को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं अपने कीबोर्ड पे मौजूद डिलीट का बटन प्रेस करती जाऊंगी, या कंट्रोल Z करते जाएं, अंडू हो जाएगा। ठीक है, ये दोबारा। अच्छा, मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे आप देखिए जैसे जैसे मैं रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ तो ये जो ऊपर हमारी क्या थी, स्टैंडर्ड टूल बार थी ना, जो हमारी टूल्स की प्रॉपर्टीज बताता था। यही तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। सॉरी, ये जो हमारे पास था ये प्रॉपर्टीज टूल बार था, और ये हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड टूल बार या टूल बॉक्स जिसे कहते हैं। ये स्टैंडर्ड टूल बॉक्स हमारा लेफ्ट साइड पे शो होता है, और इसमें जितने भी मौजूद टूल्स हैं ये हमारे पास प्रॉपर्टीज टूल बार में इनकी इस एक एक टूल की प्रॉपर्टी, जिस टूल को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल है, जैसे ही मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो आप देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। इसकी पोजीशन शो कर रहा है एक्स एक्सेस पे और इसकी पोजीशन शो कर रहा है वाई एक्सेस पे। अब आप ये देखिए ऊपर ये जो आ रहा था ये हमारा स्केल था। ठीक है, ये मैंने स्केल भी जो है आपको सेट करना सिखाया था, किसी भी स्केल को उठा के जो है वो मिड में कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जरा मैं इसको जरा मिड में करूँ इसके जीरो को। ठीक है, ये देखें पहले जीरो कहाँ था, कंट्रोल Z करती हूँ, पहले जीरो क्या था, यहाँ पर था, उसको उठा के मैंने मिड में कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रही हूँ तो ऊपर के पोर्शन में उसकी प्रॉपर्टीज ये देखें,
जैसे जैसे मैं ये छोटा कर रही हूँ, रेक्टेंगल को मूव कर रही हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टीज ऊपर चेंज हो रही हैं। तो एक्स एक्सिस पे ये -11.356 सॉरी 358 डिग्रीज के ऊपर है, ठीक है। देखिए ना, जीरो यहाँ है, तो एक्स एक्सिस अगर इस तरफ होता तो पॉजिटिव में होता ना। अगर मैं इस तरफ जीरो की इस तरफ कोई चीज़ ड्रॉ करती तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आता। अब चूंकि जीरो के मैं लेफ्ट साइड पे रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है, वो नेगेटिव उसकी पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए कि ये वाई एक्सिस का जीरो यहाँ है, ठीक है। और मेरा रेक्टेंगल से नीचे बना हुआ है, तो इसलिए इसको भी नेगेटिव में शो कर रहा है, ठीक है। यानी ये इसको थर्ड क्वाड्रेंट में शो कर रहा है, ठीक है। जिसको क्वाड्रेंट्स का नहीं पता, वो मैथमेटिक्स में चला जाए, कार्टेशियन प्लेन में देखिए कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है आप ये देखिएगा, ये इसकी विड्थ शो कर रहा है, ठीक है। ये कितने इंचेस है, 7.107 इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई जो है इस रेक्टेंगल की। और ये इस रेक्टेंगल की हाइट को शो कर रहा है, यानी इसकी हाइट कितनी है, 4.083 इंचेस, ठीक है। हाइट और विड्थ क्या है, 100% जूम हुए हुए अपने साइज के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जनाब, ये क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये रोटेट का ऑप्शन है, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे। देखो, एंगल ऑफ रोटेशन, फिलहाल हमने इसको बिल्कुल रोटेट नहीं किया हुआ, तो ये 0.0 शो कर रहा है, देखिए। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं इस एंगल को चेंज करती हूँ, मैं इसको करती हूँ choose, ये आप देखिए मेरा रेक्टेंगल मूव कर गया, रोटेट कर गया है, ठीक है। इसको करती हूँ 10, ये देखिए। और मैं इसको करती हूँ 50 डिग्रीज, ठीक है, 50 डिग्रीज, तो मेरा एंगल देखिए, रेक्टेंगल टोटली रोटेट कर गया, ठीक है। पिक टूल की हेल्प से ला के इसको यहाँ पे रखती हूँ। अब देखिए, मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया और तो मैंने ऑब्जेक्ट को आराम से जो है मूव कर लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पिक टूल जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के काम आता है। पिक टूल है, यानी इसने पिक कर लिया, अब इसको जहां मर्जी आप मूव करें, ठीक है। और ये यहाँ से हमने एंगल सेट कर लिया। अब चूंकि मुझे स्ट्रेट चाहिए, तो मैं इसको जीरो पे वापस ले आती हूँ, ठीक है। ये जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ आ जाते हैं। ये क्या है ऑप्शन, मिरर बटन्स। मिरर बटन्स में टू ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले ये देखिएगा, मिरर बटन से क्या मुराद है, मैं आपको बताती हूँ। हम्म, ये मैंने रेक्टेंगल लिया, ओके। आप देखिए कि रेक्टेंगल के ऊपर मैं एक बार, रेक्टेंगल जब इस तरीके से रखा हुआ है या पिक टूल के हेल्प से जो है मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ वहाँ मूव किया, तो सिंपल यहाँ बीच में एक क्रॉस का निशान आ रहा है और यहाँ पे ये सिलेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल से, ये जो ब्लैक आपको रेक्टेंगल छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये क्या सिलेक्शन पॉइंट्स हैं, या मल्टी पॉइंट्स। उसके ऊपर आप देखें, कर्सर रखते हैं ना, तो आपको लिखा हुआ भी आ रहा है मल्टी पॉइंट्स है, ठीक है, या सिलेक्शन पॉइंट्स है। लेकिन अगर मैं इस रेक्टेंगल के बीच में जब क्लिक करती हूँ, ये देखिए, ये मैं अपने कर्सर के क्रॉस वाली जगह पे लाके क्लिक करती हूँ, तो ये सारे सिंबल्स जो हैं चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन देखते हैं। अब ये वाला जो है, ये वाले जो आप दोनों तरफ जिसके एरो बना है, जिस निशान पे, इस पे जब मैं कर्सर लाती हूँ, तो ये एक रोटेट का ऑप्शन मुझे दे रहा है, ठीक है। रोटेट का मतलब क्या है कि इसके किसी भी कॉर्नर को पकड़ के, जिस कॉर्नर पे भी आप अपना कर्सर ले जाएंगी, जहाँ पे भी ये डबल एरो वाला निशान बना होगा, और उसको जब सिलेक्ट करके उस नोड को आप अपने माउस की हेल्प से जब आप रोटेट करेंगी, या अपने कीबोर्ड के ये कीबोर्ड पे जब आप इसको सिलेक्ट करके मूव करेंगी उस नोड को, तो ये रोटेट करेगा। यानी किसी भी नोड को सिलेक्ट करके आप रेक्टेंगल को रोटेट करवा सकती हैं। देखिए इधर इस नोड को सिलेक्ट करके मैं रोटेट करवाती हूँ, ठीक है। ये जो साइड पे ऑप्शन है, अब आप देखिए उस पर जाती हूँ तो रोटेट का ऑप्शन मुझे देता है। इस वाले एरो पे जब लेके आती हूँ, तो ये देखिए जरा, ये ऊपर नीचे का एक निशान देता है, इसका क्या मतलब है। ये देखिए, ये किसी एक साइड को, जब किसी सिर्फ एक साइड को आपने मूव करवाना हो किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। अब आप देखिए रेक्टेंगल की शेप ही चेंज हो गई है, ठीक है। अगर पूरे रेक्टेंगल को आपने या ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो, तो उसके किसी भी एक नोड को पकड़ के आप जो है, सॉरी, उसके किसी एक नोड को पकड़ के आप मूव करवा सकते हैं। और अगर किसी एक साइड को आपने सिर्फ मूव करवाना हो, चाहे तो ये साइड हो, ये देखें, चाहे तो ये साइड हो, इसको इस तरह से ले जाएं, इस तरह से ले जाएं, कहीं भी ले जाओ साइड को, आप पूरी साइड को आप मूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। अगर आप ये डुअल जो आप एरोज देख रहे हैं कर्व्ड वाला यूज करेंगे, तो रोटेट का ऑप्शन है। अगर ये डुअल एरोज स्ट्रेट वाले यूज करेंगे, तो सिर्फ एक साइड को आप रोटेट करवा सकते हैं, या एक साइड को आप मूव करवा सकते हैं। अब जरा इस रेक्टेंगल को मैं इसकी वापस ओरिजिनल शेप में ले आऊँ, जैसे ये पहले था। कैसा था भाई,
तो बड़ा ही मुश्किल हो गया भाई इसको तो ओरिजिनल शेप में लाना। ये ले, काफ़ी हद तक अपनी ओरिजिनल शेप में ये आ गया। आई होप सो। ठीक है, दोबारा पिक टूल पे जाती हूँ, अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ, फिर इसको मूव करके सामने ले आऊँ। ओके, तो अगर आपने किसी एक कॉर्नर को रोटेट करवाना हो, ठीक है, सिर्फ अगर मैं चाह रही हूँ कि ये वाला कॉर्नर मेरा रोटेट करे, तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, आप ये देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू अगर बढ़ाऊंगी, इस ऑप्शन को जो मैंने सेलेक्ट किया, जिससे हमने पहले एंगल डिग्रीज पे देख रहे थे, एंगल ऑफ रोटेशन जो था, अब सिर्फ एक कॉर्नर का मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको करती हूँ 60। नो, ये तो पूरा रेक्टेंगल ही हो गया, सॉरी। ये एंगल ऑफ रोटेशन अगर मुझे एक कॉर्नर का चाहिए, तो आप ये देखिए यहाँ पे पूरा एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ये आपसे पूछेगा कि किस कॉर्नर को आप रोटेट करना चाह रही हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ जनाब, ये देखें ये एक रेक्टेंगल पूरा बना है, चार कॉर्नर्स बने हुए हैं। ठीक है, मुझे ऊपर वाला कॉर्नर रोटेट करना है 30 डिग्रीज। ये आप देखिए कि ऊपर वाला कॉर्नर जो है रोटेट हो गया। ठीक है, कर्व्ड हो गया ना, ये देखिए ऊपर, ये मैंने कहा था ना, तो ऊपर वाला कॉर्नर हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाला कर लूँ, एक जो है मैंने टॉप पे लेफ्ट वाला कर लिया, एक बॉटम में राइट वाला करती हूँ। ठीक है, तो आप ये देखिए ये नीचे से भी कर्व्ड हो गया। ठीक है, ज़्यादा स्पेस बढ़ा दूंगी तो ज़्यादा कर्व्ड एज बनता जा रहा है, इसको भी मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। ठीक है, कितनी प्यारी सी एक शेप बन गई। इसको थोड़ा सा रोटेट करके सीधा कर लेते हैं। ये ठीक है, कितनी प्यारी सी एक शेप बन गई। अब देखिए आपका रेक्टेंगल टोटली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसकी यहाँ से अगर मुझे कोई और साइड यूं करनी है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, यूं भी कर सकती हूँ, यूं भी कर सकती हूँ, किसी भी तरह से मैं इसको मूव करवा सकती हूँ। ठीक है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। ये आप देखिए, अगर हमने कोई विजिटिंग कार्ड बनाना हो ना, उसके लिए बड़ी प्यारी शेप है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ये लॉक का निशान लगा है, राउंड कॉर्नर्स टुगेदर। ठीक है, इसको ज़रा हम क्या करते हैं, लॉक कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 50 देती हूँ ऑप्शन, तो सब के सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले क्या था, अनचेक हुआ हुआ था। ठीक है, राउंड कॉर्नर्स टुगेदर, ये मैंने लॉक जैसे ही लगाया, यहाँ पे एक तरह से मुझे ताला लगा दिया है। ताला लगाने से क्या मुराद है, अगर मैं किसी एक की भी वैल्यू चेंज करूंगी, उसकी एक की वैल्यू चेंज करने से बाकी सबकी वैल्यूज भी उसी रेशो से चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मैं इसको जीरो करती हूँ और इंटर करती हूँ, तो सारे चारों के चारों जीरो हो गए, यानी चारों कॉर्नर्स स्ट्रेट हो गए। ठीक है, यानी राउंडेड नहीं हुए, चारों कॉर्नर स्ट्रेट कर दिए मैंने, क्योंकि जीरो कर दिया ना एंगल ऑफ रोटेशन मैंने कॉर्नर्स का, तो ये चारों के चारों स्ट्रेट हो गए। अब मैं किसी एक को भी अगर 30 करती हूँ, तो चारों के चारों देखें 30 हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉक कर रखा है। ठीक है, चारों कॉर्नर्स को एक साथ रोटेट करने के लिए। और अगर इसमें अनलॉक कर दूँ, आप देखिए अनलॉक करने से क्या होगा, आप जब गौर से इसको देखेंगे ना, तो आपको सिंबल में फर्क नजर आएगा। अनलॉक करने से क्या होगा कि अब अगर मैं इसको 70 करती हूँ, ये एक कॉर्नर देखिए ज़्यादा मैंने मोड़ दिया है, तो बाकियों पे फर्क जो है नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। अच्छा, इस नीचे वाले ऑप्शन को भी जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। नीचे वाले ऑप्शन में क्या था, नीचे वाला ऑप्शन जो है हमें इसका क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, सॉरी ऑपोजिट दे रहा है, नॉट पॉजिटिव, इसका हमें ऑपोजिट दे रहा है। यानी अगर हमने इसको क्या करना हो, ये मिरर बटन है बेसिकली। ठीक है, ये देखें, ये तो प्रेस किया तो वो साइड ऊपर चली गई, आपका ये वाला कॉर्नर ऊपर चला गया, दोबारा इसको प्रेस किया तो वो कॉर्नर नीचे चला गया। ठीक है, वो ऑपोजिट्स का कर देता है। आप देखिए वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी, वो ऊपर 70 चला गया और नीचे ये 30 चला गया। ठीक है, और क्या है, ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है हेयर लाइन। ठीक है, ये एक पेन का निशान बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ आ रहा है आउटलाइन विड्थ। ठीक है, इसकी जो आउटलाइन है इस रेक्टेंगल की, वो अगर मैं देखिए कितना, हेयर लाइन मतलब बालों जितना बारीक आउटलाइन हमें दे रहा है, मैं चाहती हूँ कि 24 पॉइंट्स कर दूँ। तो आप ये देखिए कितनी मोटी इसकी जो है बाउंड्री हो गई या आउटलाइन हो गई। ठीक है, तो आप आउटलाइन विड्थ के थ्रू जो है इसकी अपने किसी भी डायग्राम की बाउंड्री जो है आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब जो है कोई शेप हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करके मैंने अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस किया तो वो रेक्टेंगल जो है डिलीट हो गया। ठीक है, हम क्या देखना चाह रहे थे? हाँ, हम जो है चूंकि हमने रेक्टेंगल, हमने पिक टूल देख लिया बेसिकली कि पिक टूल क्या क्या करता है। ठीक है, प्लस हमने जो है रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टीज साथ पढ़ ली। रेक्टेंगल की तो हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पिक टूल की मदद से और रेक्टेंगल की मदद से हम कोई शेप ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, एक तरह का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक शेप मैं आपको बताऊंगी कि ड्रॉ कैसे करनी, एक सिंपल बेसिक बॉक्स ड्रॉ करके देखते हैं। बाकी शेप्स जो है आपने खुद ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो साथ में हम लेते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का शॉर्टकट क्या था? F6। रेक्टेंगल हमने लिया। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने इसको पिक टूल से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल डी। कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट। ठीक है, तो सेम उसी साइज का एक हमारे पास रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ करती हूँ। अच्छा, अब मैं कंट्रोल नहीं, मैं एक और रेक्टेंगल यहाँ से लेती हूँ। कंट्रोल डी नहीं ले रही, एक और रेक्टेंगल मैं यहाँ से लेती हूँ और जनाब कोशिश करती हूँ कि इसके साथ इसको सही तरीके से अटैच कर दूँ। ठीक है, ये ये बिल्कुल सही तरीके से अटैच कर दिया। अब इस रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट ऐसे भी कर सकती हूँ और वैसे मैंने क्लिक करके भी सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, कंट्रोल डी कर रही हूँ, यानी एक और इस साइज का छोटे वाले का एक और मैंने रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पे इसको तरीके से अटैच कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, नहीं बल्कि सॉरी एक मिनट, फिलहाल कंट्रोल डी नहीं करते। इसी वाले पे क्या था, बीच में जाके मैंने क्लिक किया, रोटेट ऑप्शंस इनेबल कर दिए। रोटेट ऑप्शंस इनेबल करने के बाद ये जो इसकी साइड वाला था ना, साइड से मैंने इसको एक साइड को इसकी रोटेट किया। ठीक है, अब मैं इसका लेती हूँ डुप्लीकेट, रोटेटेड साइड का, और मैंने इसको जाके यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, और ये जो ऊपर हमने डुप्लीकेट ऑलरेडी ले रखा था रेक्टेंगल, वो लाके मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया। ठीक है, बॉक्स भी बन गया, और अगर आप देखें ना तो ये आपका क्या है, 3D डिमेंशन में आपका बॉक्स है ये। अगर आप देखें इसको तो ये 3D डिमेंशन में बन रहा है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये कॉरल ड्रॉ हमारा क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स है, कि हमें 3D 2D में शेप्स बना कर देता है। ठीक है, तो आप देखिए कि किस कदर आसानी से हमने रेक्टेंगल्स को, ऑलरेडी मौजूद जो शेप्स थी, हमने यही पढ़ा था ना वेक्टर ग्राफिक्स में, कि वो लाइन को, स्क्वायर को या कर्व्स को यूज करके हमें जो है मजीद शेप्स बना के देता है। ठीक है, जबकि हमारे पास रास्टर ग्राफिक्स में क्या था, हम छोटे छोटे पिक्सल्स को जोड़ के पिक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए लाइंस को जोड़ के हमने रेक्टेंगल्स को जोड़ के जो है एक बॉक्स बना लिया, एक शेप बना ली है। तो अब क्या है जनाब कि जो बॉक्स है इसका एक एक पार्ट जो है अलग है फिलहाल। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि ये मैं अब फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉक्स को डुप्लीकेट करना है। ठीक है, या मुझे इस बॉक्स को मूव करना है। अब आप ये देखो ना कि मैं अगर इसको मूव करूँ तो एक एक चीज जो है यहाँ वहाँ जो है मूव होगी। ठीक है, आप समझे कि अभी तक ये क्या है, बॉक्स अलग है, इसको मुझे ग्लू लगा के एक तरह से समझे कि जोड़ना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि इस पूरे को सिलेक्ट किया और हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज टूल बार आ रही थी, इसमें एक ऑप्शन आएगा ग्रुप। ठीक है, ये देखें, ये एक ऑप्शन है ग्रुप, यानी ग्रुप, और उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जी। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको कोरल ड्रॉ में जो है शॉर्टकट जुबानी याद होनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ जनाब, इसको सिलेक्ट करके, ये थोड़ा सा हमारा हिल गया। अच्छा भला पहले सिंबल हो गया था। ठीक है, मैं सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगी। अब क्या है कि ये कंबाइन हो गया। अब इसकी आप जरा ये देखिए, अब एक साइड इसकी मूव जो है नहीं करेगी, बल्कि पूरा बॉक्स मूव कर रहा है। ठीक है, समझे कि ये ग्लू लगा दी हमने इसको, ये जोड़ दिया इसको हमने। ठीक है, पूरा बॉक्स यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इसका डुप्लीकेट अगर चाहिए तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी, ये देखिए, तो इसका एक और डुप्लीकेट भी आपके पास आ गया, जितने भी आपको डुप्लीकेट्स चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन किससे इनेबल हुआ, ये ऑप्शन जिससे ग्लू हुए या ये जुड़ गए, कंबाइन हो गए, कंट्रोल जी, ग्रुप वाले ऑप्शन से। ठीक है, ग्रुप वाला ऑप्शन कैसे इनेबल किया था, पिक टूल लेके उस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लें और ऊपर यहाँ पे आपके पास जो है कंट्रोल जी। अच्छा, ये अनग्रुप का ऑप्शन भी दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप्ड है ना, ये जुड़े हुए हैं, तो अब यहाँ पे ग्रुप की जगह पे ये अनग्रुप का ऑप्शन भी आपको दे रहा है। ठीक है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, चाहे ग्रुप करें चाहे अनग्रुप करें।
तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम पिक टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और रेक्टेंगल टूल के हमने यूजेस देखे। रेक्टेंगल की तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली आज के लेक्चर में, और हमने एक शेप बना ली। ठीक है, अब आप एक्सप्लोर करें, इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करें और एक्सप्लोर करें मज़ीद शेप्स को, इन दोनों को यूज़ करके आप और कौन कौन सी शेप्स बना सकते हैं।